कि -8/5 आए। अगर इतना आ रहा है तो आपका सही है, नहीं अथवा गलत है। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। कक्षा 8 अभ्यास 1 के एक बी के सारे सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल है -4/5 कोष्टक बंद प्लस -4/5 कोष्टक बंद इक्वल टू -8/5। आपको सिद्ध करना है कि -8/5 आए। अगर इतना आ रहा है तो आपका सही है, नहीं अथवा गलत है। तो चलिए इसको हल करते हैं। -4/5 प्लस को माइनस को करेंगे तो -4/5। अब 5 का ही लासा निकालेंगे तो कितना है 5। अब क्या करना है, हर बराबर है तो वहाँ से घटा दें। अगर जहाँ पर जोड़ लगा है तो जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर घटाव लगा है तो घटा देंगे। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि अगर माइनस माइनस दोनों साइड है संख्या की स्क्वायर तो फिर आपको जोड़ना है। तो -4 तो इक्वल टू हमारा उत्तर आएगा नहीं। माइनस माइनस का प्लस होता है लेकिन 4 लेकिन माइनस का आएगा। यही आपको क्या हो गया उत्तर। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल चलो दूसरा यहाँ पे करें, तो इसको बिठाते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला है -6/7 प्लस 6 कोष्टक बंद। इसको सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। सत्य और असत्य इसमें क्या करना है। ओके, ये परिमेय संख्या नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। -6/7 प्लस 6/1, इसका लासा निकालेंगे तो 7 आएगा नहीं। तो अब 7 के साथ इसको गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। प्लस अब 1 गुणा 7 में करके 1 7 7 क्या वह 1/7 करेंगे तो 7 आएगा नहीं। और 7 गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो 7 6 42 तो बराबर 6 में 42 घटाएंगे तो मतलब 42 में 6 घटा दें, लेकिन माइनस का है तो 42 में 6 घटाएंगे तो आएगा नहीं 12 6 36/7। तो अब यहाँ पे मेन है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि नहीं है लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो ये होगा नहीं असत्य। असत्य सॉरी असत्य नहीं, असत्य, यह सत्य होगा। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, पहला सवाल है कि इसमें नहीं लिखा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने, यहाँ लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो चलिए हम हल करते हैं। 1/2 प्लस 2/3 इतना ले रहे हैं। अब इसको हल करते हैं। तो इसका लासा निकालेंगे तो इसका लासा आएगा 6। अब 2 का भाग 6 में करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्लस इसमें 3 दूनी 6 2 2 का इसमें करेंगे तो 4 तो बराबर कितना आएगा हमारा 4 3 7/6। या अब इसका मतलब क्रम बदलने पर कह रहा है कि क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो क्रम बदलते हैं भला, चलो हम पहले 2/3 लिख ले रहे हैं। 2/3 अब प्लस 1/2 ये क्रम बदल दिए। अब इसका लासा करते हैं तो 6 आएगा 3 दूनी 6 इसमें गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 6 इसमें गुणा करेंगे तो 3 तो बराबर हमारा आ जाएगा 7/6। तो ये देखो अब आपका बराबर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ तो सत्य है, वही है। देखो 7 पहले का ही 7/6 है, दूसरे भी 7/6 यानी कि ये सत्य हो गया। तो अब तीसरा सवाल कह रहा है। तीसरा सवाल तो इसको हम बिठाते हैं। तीसरा सवाल है चौथा सवाल है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। तो चलिए 3 परिमेय संख्या लिखते हैं। 0 प्लस 1/2 प्लस 2/3 करेंगे। तो अब इसको हल करते हैं। तो 0/1 प्लस 1/2 प्लस 2/3 3 परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद इसका लासा निकालेंगे तो 2 1 2 3 का लासा निकालेंगे। 1 2 3 का लासा निकालेंगे तो 2 1 तो कटा 2 1 2 ये 3 3 के 3 काट देंगे तो 1 1 1 तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना 2 3 6। ये आ गया आपका 2 3 6। अब क्या करना है
कि 1/6 करें, 1 छक्के 6, 6 का गुणा 0 में करेंगे तो हमेशा 0 आता है, प्लस 2 का इसमें 2 3 6, 3 बार में 3 का गुणा ऊपर भी संख्या करेंगे 1 में तो आएगा 3, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 भी 6, 2 बार हो गया, 2 का गुणा ऊपर भी संख्या में करेंगे तो कितना आएगा 4। अब हमारा 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 7, 7/6 ये हो गई। तो ये कह रहा है कि इन परिमेय संख्याओं का योगफल वह परिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो परिमेय संख्या है, इसमें कह रहा है कि नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या है, तो यही हमारे हो गए 7 हो गए। तो चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है कि दूसरा, इसमें लिखने में बहुत टाइम लगे तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। आपको क्या करना है कि इसका योगफल कह रहा है कि बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। हमको क्या करना है कि परिमेय संख्या बताना है, परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला सवाल है -3/4 और 3/4 और 3, -3/4 और 3। तो सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए। तो इसमें और की जगह क्या आएगा, जोड़। तो जोड़ तो -3/4 और की जगह लगाएंगे जोड़ का चिन्ह 3/1, हर एक छिपा रहता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका निकालेंगे हम लोग लासा, तो 4 आएगा। अब क्या करना है, 4 × 4 करेंगे कितना आएगा, 4 1 के 4 और ऊपर में पूरा करेंगे कितने -3, प्लस इसका इसमें 1 चौको 4, 4 × 3 में करेंगे कितना आएगा, 4 के 12। तो अब इसको घटाएंगे, -3 में 12 घटाएंगे तो आएगा -9/4। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको माइनस ये नहीं रखना कि परिमेय संख्या में माइनस आ गया, तो इसमें माइनस से कोई मतलब नहीं है। आप ये परिमेय संख्या है तो इसमें लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या है, ये हो गया। अब दूसरा है -1 और -2/3, -2/3 कोष्टक बंद। अब इसको हम करते हैं तो -1/1 प्लस -2/3, ये प्लस पता है आपको कहाँ, उस सवाल में दिए है कि जोड़ कर बताइए, तो जोड़ का चिन्ह होते हैं। तो हम इसका लास्ट निकालेंगे तो 3, अब 1 का 3 गुना करेंगे, बस 1 का 3 भाग करेंगे तो 3, 3 का ऊपर वाली संख्या गुना करेंगे तो -3 प्लस 3 के 3 में करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का भाग करेंगे 2 में तो कितना आएगा -2। तो ये आ गए। अब आपको क्या करना है कि 3 और 3 मतलब जोड़ेंगे तो कहेगा 3 भी 5, -5/3 आ रहा है। अब यहाँ पे डबल माइनस लगा होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। हम जब भी माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आता है यहाँ पे, लेकिन मैंने पहले रख दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। तो इसको बिठा रहा हूँ, अभी तो ये कुछ नहीं। अब सवाल आ रहे हैं सिद्ध करने वाले, सत्यापित करने वाले बहुत। तो चलिए इसको भी आसान भाषा से पहला सवाल है सिद्ध करने वाला है। ओके, तो चलिए -5/8 कोष्टक बंद प्लस -9/11 कोष्टक बंद बराबर -9/11 कोष्टक बंद प्लस -5/8। तो ये इसको भी ये सत्यापित करना है कि जितना इस साइड आए आंसर उतना ही इस साइड है, या जितना इस साइड आए उतना इस साइड आए, ठीक है। दाएं बाएं पक्ष जितना आ रहा है उतना दाएं पक्ष भी आना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, -5/48 इसमें तो -9/11, इसी तरह इसमें ही -9/11 इसका इसमें गुणा करेंगे तो -5/8। अब इसका निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो 13 × 104 ये आ गई। लासा निकालेंगे, अब इतने छोटे नहीं कि आपको सिखाना पड़ेगा हर बार लासा निकालना, आपको लासा निकालना है। तो चलिए अब क्या करना है कि 8 कहने 104 बार में कितने बार में 13 बार में 13 × 5 करेंगे तो 13/65, वो भी माइनस आ गया। और -13 × 104 8 9 72 अब इसी तरह इसका भी लासा निकालेंगे, लासा निकालेंगे तो इसका भी आएगा 104। अब 13 का गुणा कर 13 भागे 104 करेंगे तो कितने बार मिल जाएगा 8 बार। 8 का गुणा 9 में करें तो 8 9 72 माइनस ये भी 13 बार में जाएगा तो 13 × 5 = 65। तो अब हमारा उत्तर है 65 में 72 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 × 7 और 6 × 7 13/104 को भी माइनस आएगा बराबर 72। तो इसका भी आएगा -137/104। ये देखो
जितना बाएं पक्ष आ रहा है उतना दाएं पक्ष भी आ रहा है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल है 3 प्लस -7/12 कोष्टक बंद बराबर -7/12 कोष्टक बंद प्लस 3। ये दूसरा सवाल है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, 3/1 प्लस इसमें तो -7/12 बराबर, इसी तरह इसको करना है -7/12 -3/1। इतना अब क्या करना है आपको कि एक का क्या निकालेंगे, नहीं 1 और 12 क्लास निकालेंगे तो 12 आएगा, 1 भाग 12 करेंगे तो 12 12 36 -12 7 आएगा बराबर। इसी तरह इसको क्या रहेंगे, नहीं इसका क्लास निकालेंगे तो 12। अब 12 आ गया ना दोस्तों। अब आपको 12 भागे 12 करेंगे तो 1 बार जाए, 1 गुणा 7 मिला तो 7 -1 बनेंगे 12 12 36। अब आपको क्या करना है, 36 में 7 घटाएंगे तो 6 में 7 चलेंगे तो कितना बचा, नहीं 6 में 16 में 7 चलेंगे तो बचा 9। यहाँ क्या होता है 2/12, ये आ गए यहाँ बराबर। इसी तरह इसमें घटाएंगे तो 9 यानी 29/12, ये आपका आ गया दोस्तों 29/12। तो ये सत्यापित हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है